नमस्ते डियर व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जीरो ऑर्डर सिस्टम की बात करने वाले हैं। देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, कंट्रोल सिस्टम का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीरो ऑर्डर सिस्टम। ओके, तो जीरो ऑर्डर सिस्टम क्या है? जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि जीरो ऑर्डर सिस्टम एक्चुअली में एक आइडियल सिस्टम होता है, अर्थात ये एक थ्योरेटिकली प्रूव्ड सिस्टम है। ओके, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर इसका डेफिनेशन में लिखा है कि इट इज एन आइडियल सिस्टम एज द आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट विदाउट एनी टाइम लैग एंड डिस्टॉर्शन। देखिए समझिए इसको, कहने का अर्थ ये है कि किसी भी एक सिस्टम को, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई एक सिस्टम है जीरो ऑर्डर सिस्टम, जस्ट कंसिडर इट एज अ जीरो ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, जस्ट कंसिडर इट एज अ जीरो ऑर्डर सिस्टम। आपने क्या किया, यहाँ पर इसे कुछ इनपुट दिया, तो जैसे ही आप इसको इनपुट देंगे ना, वैसे ही ये तुरंत रिएक्ट करेगा, तुरंत बिना किसी टाइम लैग के, और आपको यहाँ पर कुछ आउटपुट दे देगा। ठीक है, इस प्रकार के सिस्टम को जीरो ऑर्डर सिस्टम कहते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर टाइम लैग बिल्कुल जीरो होता है ना, और यहाँ जो आउटपुट आपको मिलता है वो बिना किसी डिस्टॉर्शन के मिलता है। इसकी वजह से जीरो ऑर्डर सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? आइडियल सिस्टम कहते हैं। ओके, इट इज एन आइडियल सिस्टम एज द आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट विदाउट एनी टाइम लैग एंड डिस्टॉर्शन। मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है पोटेंशियोमीटर। आपने देखा होगा पोटेंशियोमीटर में ऊपर एक वायर होता है कुछ इस प्रकार का, जैसे ही आप इस वायर को आगे पीछे करते हो, है ना, इनपुट घटाते बढ़ाते हो, वैसे वैसे आउटपुट भी बदलता है वहाँ पर। तो वो एक प्रकार का एग्जाम्पल होगा जीरो ऑर्डर सिस्टम का, है ना, जहाँ पर जैसे ही आप इनपुट दे रहे हैं वैसे ही उसको आउटपुट भी मिल रहा है, बिना किसी टाइम लैग के और बिना किसी डिस्टॉर्शन के। ओके, जीरो ऑर्डर सिस्टम, है ना, क्या है? एक प्रकार का आइडियल सिस्टम है। ओके, जिसमें हमारा जो आउटपुट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पर? इनपुट पर, बिना किसी टाइम लैग और डिस्टॉर्शन के। तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो थीटा आई है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पर? जो थीटा नॉट है, मतलब जो थीटा आउटपुट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका किस पर? इनपुट पर। तो हम लोग इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि आउटपुट ओके इज इक्वल टू के थीटा इनपुट। ओके, आप आउटपुट और इनपुट भी कह सकते हो उसको। तो ये इक्वेशन है आपका जीरो ऑर्डर सिस्टम का, ये जो है ये इक्वेशन है आपका जीरो ऑर्डर सिस्टम का। ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि ये इक्वेशन है जो जीरो ऑर्डर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यहाँ पर ये के क्या है? जनरली आप इसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये यहाँ पर सेंसिटिविटी है इस इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, इस डिवाइस का ये सेंसिटिविटी है कि आपने जैसे ही इनपुट दिया ये सेंस किया और आउटपुट दे दिया, है ना। तो इस तरह का जो सिस्टम्स है जहाँ पर आपको आउटपुट बिना किसी टाइम लैग के, है ना, बिना किसी डिस्टॉर्शन के मिलता है, उसको क्या कहते हैं? जीरो ऑर्डर सिस्टम। मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए थर्मोमीटर का। मरकरी थर्मोमीटर जो आप अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने बॉडी से उसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? मरकरी का लेवल धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, थोड़ा सा टाइम उसको लगता है आपका बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने में, है ना। लेकिन जीरो ऑर्डर सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें इनपुट जैसे ही आपने दिया वैसे ही वो आउटपुट देगा, लेकिन थर्मोमीटर में क्या होगा? वो थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लैग होगा वहाँ पर। ओके, थर्मोमीटर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का एग्जांपल है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम भी हम लोग बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आशा है आप ये समझ पाए होंगे कि जीरो ऑर्डर सिस्टम किसे कहते हैं। ओके, एक प्रकार का आइडियल सिस्टम है, थ्योरेटिकली प्रूव्ड है। ठीक है, और जीरो ऑर्डर सिस्टम को जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है वो ये वाला है, थीटा नॉट इज इक्वल टू के थीटा आई। यहाँ पर थीटा नॉट जो है ये आउटपुट के लिए है, थीटा आई इनपुट के लिए, के जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको आप इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिविटी भी कह सकते हो। ओके।